एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे, आपस में कोई निश्चय नहीं कर सके। तो ये आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास पहुंच गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र भी इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसको बड़ा और छोटा कहूँ। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाले राजा हैं, इसलिए आप सब उनके पास जाओ, वही आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न विक्रमादित्य के पास रखा। राजा उनकी बातें सुनकर चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही मुझ पर क्रोध करेगा। परंतु इनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जास्ता, अभ्रक, लोहा आदि इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। तत्पश्चात राजा ने ग्रहों से कहा कि आप लोग अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन आगे है वह बड़ा कहलाएगा और जिसका छोटा है वह छोटा कहलाएगा। चूँकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक ही राशि पर 30 महीने तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, रामचंद्र जी को जब 7.5 आई तो वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तू अब सावधान रहना। तब यह सुनकर राजा कहने लगे, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वहां से गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोधित के साथ वहां से गए। तथा कुछ काल बीतने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा को पता चला तो राजा ने यह खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़ों को देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को सूचना दी। राजा उनमें से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ गया। राजा के घोड़े पर चलते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक बड़े जंगल में लेकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। तो राजा अकेले जंगल में भटकता फिर रहा था। भूख और प्यास के मारे भटकते भटकते वह राजा जंगल में था तो एक ग्वाले ने राजा को प्यास में व्याकुल देखकर पानी पिलाया। तो राजा ने प्रसन्न होकर अपनी उंगली की अंगूठी उस ग्वाले को निकाल के दे दी। शहर की ओर राजा चला गया। शहर में जाने के बाद सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम राजा ने बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक अच्छा मनुष्य समझकर अपने घर में जलपान करवाया। उस दिन सेठ की दुकान में बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुई थी। तब सेठ को वह पुरुष भगवान समझकर, अच्छे इंसान समझकर भोजन कराने के लिए अपने निवास पर ले गया। तो राजा ने देखा कि भोजन करते समय आश्चर्य की एक बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा था, वही खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को पता चला कि हार नहीं है तो सेठ ने सोचा कि अवश्य ही उसी ने चोरी की है, परंतु बीका ने हार लेने से इनकार किया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए और उसको फौजदार के पास ले गए और वहीं उपस्थित किए। तो राजा ने कहा कि मैंने चोरी नहीं की है। तब सभी ने कहा, यह तो दिखने में भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर नहीं आया, अवश्य इसी ने चोरी की है। ऐसा निश्चय करके राजा ने आज्ञा दी कि उसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उसके हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। तो
तो कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठाकर उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। राजा की 7.5 की दशा समाप्त हो गई। एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार गाने लगा, तो उसका गाना सुनकर वहाँ की नगर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा। दासी शहर में जाकर देखती है कि चौरंगिया गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुना दिया। उसी समय राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह शादी करेगी तो चौरंगिया के साथ ही विवाह करेगी। प्रातः काल होते ही राजकुमारी को दासी ने जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर कहा और उनके नाम उठने का वृतांत सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा, तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण ले लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और देश के राजा से विवाह नहीं करूंगी। रानी यह बात सुनकर चिंतित हो गई और राजा को जाकर बतलाई। राजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े गुरी राजा के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन दूसरे देश के राजा को विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। फिर राजा ने तेली को बुलाया और कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपना कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप इतने बड़े राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता। जाओ, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और स्तंभ लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में आधी रात को सो रहे थे, तब शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, मुझको छोटा बताकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी। शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को भविष्य में ना देंगे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मुझे स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ मैं पूर्ण करूँगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य हो गई। वो चिंतित हो गई राजकुमारी। राजा ने अपना सारा हाल राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन का रहने वाला राजा विक्रमादित्य है। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने जो चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह दुख मुझको प्राप्त हो रहा था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी तब आप मेरे घर जाकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करेंगे। तब सेठ अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन बनवाया और राजा विक्रमादित्य को अपने पत्नी के साथ में अपना घर बुलाया। तब राजा भोजन कर रहे थे और अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो कुटी हार को पहले निगल रही थी वह अब हार को उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने अपने हाथ जोड़कर बहुत से मोहरे राजा को भेंट में दिए और कहा कि मेरे श्री कमरी नामक एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से दान दहेज के साथ राजा को अपने निवास में रहने के लिए कहा। तत्पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उस नगर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कमरी तथा दोनों जगह के प्राप्त वस्तुएं दहेज में दास दासी रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और नगर वासियों ने राजा विक्रमादित्य के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए
राजा को प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में ले जाने के लिए आए। सारे नगर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने सारे राज्य में यह सूचना कराई कि शनिदेव बहुत ही दयालु देवता है और सारे नगर में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजाजन अनेक प्रकार के सुख भोगते गए। जो मनुष्य शनिदेव की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अतः सभी को शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा, कथा और पाठ अवश्य करनी चाहिए।